that India will ever free on its soil is currently being planned in Afghanistan. Good luck with that. 9 जून का है और आज कितना है? 12 जून है। अंदर प्लेन में एसी नहीं चल रहा होता है सही से, लोग जो मैगजीन होता है उससे पंखा कर रहे होते हैं। इसमें जो डिजिटल बोर्ड लगे होते हैं चेयर के पीछे जिसपे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उसका बटन भी काम नहीं कर रहा होता है, रिमोट काम नहीं कर रहा होता है, मतलब अंदर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती है। ये संदेह भी जाहिर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुजरात के जो एक्स सीएम हैं विजय रूपानी जी, वह भी इसी प्लेन में थे जो अपनी वो और ऊपर जाता लेकिन हो गया उल्टा, वो नीचे की तरफ आने लग गया। ऐसा लगता है जैसे किसी के जीवन का कोई मोल अब रह नहीं गया है। कोई भी कारण दे दें, जिस व्यक्ति की हानि हुई है, उसके जीवन की हानि हुई है, वो दोबारा कभी लौट के वापस नहीं आएगा। बहुत ही दुखद न्यूज आज सभी भारतीयों को सुनने को मिला और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही दुखद है, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए एयर इंडिया का एक फ्लाइट जा रहा था जो वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास में ही क्रैश कर गया। और ये बहुत ज़्यादा दुखद इसलिए है क्योंकि अभी के न्यूज़ के हिसाब से लगभग 200 से ज़्यादा लोग उसमें सरवाइव नहीं कर पाए। अगर आप वीडियो में देखेंगे, ये वो प्लेन है जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। जनरली जो घटनाएं होती हैं वो लैंडिंग के दौरान होती है या टेक ऑफ के दौरान होती है, लेकिन टेक ऑफ के समय चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर भी ये जो घटना है वो टेक ऑफ के दौरान ही हुई है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा हो तो जब आप देखेंगे कि प्लेन लगेगा कि ये लैंड कर रहा है, लेकिन ये लैंड नहीं कर रहा है, ये बल्कि टेक ऑफ कर रहा होता था। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्लेन में जो फ्यूल यूज होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, इतना ज़्यादा ज्वलनशील होता है कि वह कुछ सेकंड में ही पूरे प्लेन को जलाकर राख कर सकता है। और ऐसे जो प्लेन है जो कि भारत से लंदन के लिए जा रहा है, उसमें जो बोइंग प्लेन्स का यूज किया गया है वो बहुत ही सेफ प्लेन्स होते हैं और उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें लगभग 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें 169 इंडियंस थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। और ऐसे प्लेन्स में कोशिश ये की जाती है कि हर एक सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जो जर्नी है वो बहुत लंबी जर्नी होती है। अगर हम फ्लाइट डिटेल की बात करें तो फ्लाइट एयर इंडिया ने ट्वीट किया था इस इंसिडेंस के बाद। फ्लाइट का नाम था AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसका जो समय है जब इसने टेक ऑफ किया था अहमदाबाद से, यानी कि इसका जो डिपार्चर टाइम था वो था 1338 आवर्स, यानी कि 1:38 पे ये प्लेन टेक ऑफ करता है और बस कुछ ही सेकेंड्स में इस तरीके की घटना हो जाती है, जिसमें टोटल 242 पैसेंजर थे और साथ में कुछ क्रू मेंबर्स भी इनके थे, ठीक है, जैसे एयर होस्टेस वगैरह होते हैं। उसमें 169 इंडियन थे, हमारे भारतीय लोग थे, 53 जो थे वो ब्रिटिश नेशनल्स के थे, उसके बाद एक कनाडा का पर्सन था और 7 पुर्तगीज थे। एक और दुखद बात यह है कि इसमें गुजरात के जो एक्स सीएम हैं विजय रूपानी जी, वह भी इसी प्लेन में थे जो अपनी पत्नी और बेटी से शायद मिलने जा रहे थे लंदन। और हो सकता है कि वो भी इसमें सरवाइव नहीं कर पाए हों, क्योंकि इस तरीके की घटना जब भी होती है, प्रीवियस घटनाएं भी अगर आप देख लें प्लेन क्रैश की, तो बहुत कम उम्मीद होती है कि लोग सरवाइव कर पाए इसमें। और कुछ लोग ऐसे थे जो प्लेन पे नहीं चढ़ पाए थे, 5 मिनट 10 मिनट लेट होने के कारण वो इस प्लेन में नहीं जा पाए। अगर उनसे जब बात हो रही है तो उनका भी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति आस्तिक हो गए कि आखिर हमारी जान बच गई, या वो ट्रोमाटाइज हो चुके हैं, अलग कंडीशन में है कि आज वो भी इस प्लेन में होते और जो बाकी लोगों के साथ हुआ वो उनके साथ भी हो सकता था। तो वो उनकी मानसिक स्थिति बहुत अलग है अभी, ठीक है। इसमें एक नंबर भी जारी किया गया है एयर इंडिया के द्वारा, इनकेस अगर किसी को लगता है कि उनके रिश्तेदार भी थे और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो वो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं यह जनरली होती नहीं है, क्योंकि जब भी बोइंग के प्लेन यूज होते हैं तो बोइंग के प्लेन बहुत सेफ माने जाते हैं एक तरीके से। और ये जो प्लेन यूज हुआ 787, यह भी अपने आप में बहुत सेफ प्लेन था, लेकिन छोटी सी गलती के कारण ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करें कि आखिर वो गलती क्या थी जिसके कारण ये घटना हुई, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें कि किसके कारण वो घटनाएं हुई, तो ये कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, जैसे कि बर्ड स्ट्राइक,
जैसे कि ये बर्ड स्ट्राइक कुछ समय पहले का न्यूज है, अगर आपको ध्यान हो तो एयरपोर्ट पर एक गिद्ध से प्लेन टकरा गया था, जिसके कारण प्लेन की तुरंत लैंडिंग कराई गई थी और फिर सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी जांच के बाद फिर वो प्लेन टेक ऑफ किया था। तो पक्षियों के टकराने के कारण बहुत बार एविएशन फील्ड में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इंजन फेलियर के कारण बहुत बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्लेन में हमेशा 2 इंजन होते हैं, यानी कि एक इंजन अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरे इंजन पे इजिली वो जिस भी स्थान पे जा रहा है वहां पहुंच सकता है। या इसकी घटनाएं कम ही होती हैं कि दोनों ही इंजन खराब हो जाए और इस तरह की घटनाएं हो जाए। उसके बाद पायलट एरर या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि पायलट की किसी गलती के कारण या कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिलने के कारण ये घटनाएं हो जाएं। लेकिन इसमें जो पायलट थे, हमने अगर न्यूज देख रहे हो आप तो उसमें बताया जा रहा था कि 8,000 से भी ज्यादा घंटे फ्लाइट उड़ाने का उनको एक्सपीरियंस है। तो पायलट की गलती के कारण ऐसा हुआ हो ये कम लग रहा है, मिसकम्युनिकेशन के कारण हुआ हो ये भी कम लग रहा है, क्योंकि प्लेन अभी टेक ऑफ ही किया था। टेक ऑफ करने के बाद अगर ये रनवे है तो टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ वो 600 फीट के आसपास हाइट पे पहुंचा था। उसके बाद उसे हायर एल्टीट्यूड पे जाना था, वो और ऊपर जाता, लेकिन हो गया उल्टा, वो नीचे की तरफ आने लग गया और ये बहुत ही खतरनाक था ऐसे में पायलट के लिए भी संभाल पाना। और जब नीचे की तरफ आ रहा था उसके बाद यहाँ रनवे खत्म होता है और आगे में शहर शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और जब वो प्लेन टकराता है आगे तो एक हॉस्टल होता है जिसमें बच्चे रह रहे होते हैं, उस हॉस्टल में वो आकर के प्लेन टकराता है। मैं आगे पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा भयावह दृश्य है। उसके बाद वेदर के कारण भी बहुत बार प्लेन क्रैश होते हैं, लेकिन ये घटनाएं अभी की नहीं है। प्रीवियस जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें ये था कि अगर ठंड का मौसम हो, विजिबिलिटी कम हो, तो उसके कारण प्लेन क्रैश हो गया हो। लेकिन अगर आप वीडियो में देखेंगे तो अभी मौसम बिल्कुल अच्छा है, तो वेदर के कारण ऐसा हुआ हो ये कम लग रहा है। सैबोटाज या टेरर, इसके बारे में भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आगे मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा जिसमें इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए वो ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, इंडिया की जमीन पे ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह की घटनाएं से भी इनकार नहीं की जा सकती हैं, ये चीजें भी घटित हो सकती हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर आप इनका ट्वीट देखेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि यू गॉट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करेंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक विद दैट। तो इस तरीके के ट्वीट, और ये ट्वीट कब का है तो 9 जुलाई का है, 9 जून का है, और आज कितना है 12 जून है। यानी कि सिर्फ 2 से 3 दिनों के बाद ऐसी घटना हो जाए और इस तरीके का ट्वीट किया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें शायद आगे जुड़ पाए। एक पर्सन है आकाश वास्ता, इन्होंने कुछ पिक्चर और कुछ वीडियो पोस्ट किया है ट्विटर पे, और उसमें उन्होंने सबको टैग किया है, न्यूज चैनल को भी उन्होंने टैग किया है कि इससे रिलेटेड मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन हैं। इनका जब आप वीडियो देखेंगे 1 मिनट 32 सेकंड का, तो उसमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्लेन का जो प्लेन क्रैश हुआ, इसी प्लेन में ये 2 घंटे पहले थे। 2 घंटे पहले ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे तो अहमदाबाद आए थे दिल्ली से। उसमें होता क्या है कि अंदर प्लेन में एसी नहीं चल रहा होता है सही से, लोग जो मैगजीन होता है उससे पंखा कर रहे होते हैं। इसमें जो डिजिटल बोर्ड लगे होते हैं चेयर के पीछे जिस पे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उसका बटन भी काम नहीं कर रहा होता है, रिमोट काम नहीं कर रहा होता है, मतलब अंदर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती है। ये संदेह भी जाहिर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ इस तरह की चीजें भी धीरे धीरे सामने आएंगी कि आखिर क्या रीजन है। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है, ऑफिशियल रीजन सामने नहीं आता है, कोई नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हमारे न्यूज चैनल बहुत खोजे होते हैं, वो बहुत सारी चीजें निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ कमाल का। ये जो पिक्चर है ये वो हॉस्टल है, हॉस्टल की वो दीवार है जिसको तोड़ते हुए प्लेन इस तरीके से निकला है। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त पेनिट्रेशन होगा, और कुछ वीडियोज ऐसे भी है जिसमें हॉस्टल में चारों तरफ आग लगा हुआ है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि क्रैश में, चूंकि कहा यह जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो इस प्लेस पे हुआ है, ये क्रैश साइट है। आसपास भी देख रहे हैं कि कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो जहां वो क्रैश हुआ है ऑब्वियसली वहां पे कुछ नागरिक होंगे, तो उनकी ज्यादा क्षति नहीं हुई हो ये हम प्रार्थना करते हैं, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो लोग हॉस्पिटल में हैं, यानी कि लगभग 40-45 लोग अभी भी हॉस्पिटल में अपने जीवन से लड़ रहे हैं, तो वो भी जल्दी रिकवर हो ये हम प्रार्थना करेंगे।
क्योंकि जो एरिया था वहां पे और भी आसपास में लोग होंगे, और ये थोड़ी संभावना ये भी है कि शायद कैजुअलिटीज और बढ़ ना जाए। एयर इंडिया ने भी एक नंबर जारी किया है, अगर आप फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए भी जारी किया है, भारतीयों के लिए भी जारी किया है, तो आप इससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आगे कभी नहीं हो। जो एक्चुअल रीजन है उनके बारे में जानकारी ली जाए, सरकार भी थोड़ी इस चीज में ज्यादा अलर्ट दिखे, क्योंकि एरोप्लेन का नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनियां उसे रिकवर कर लेंगी, लेकिन किसी के जीवन का हानि होना, ये उसका परिवार, उसकी फैमिली कभी नहीं रिकवर कर सकते उस चीज से। किसकी गलती के कारण हुआ, किसकी गलती नहीं थी, ये उनके रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन की हानि, उसकी पूर्ति आपके किसी भी कारण को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। आप कोई भी कारण दे दें, जिस व्यक्ति की हानि हुई है, उसके जीवन की हानि हुई है, वो दोबारा कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हों, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो जाता है। अभी आपको पता होगा आरसीबी का विक्ट्री परेड के लिए पुलिस ने मना किया था, फिर भी स्टेडियम में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो बहुत ही जल्दी किया गया। वहाँ भी उस तरीके की भगदड़ होती है, घटनाएं होती हैं, लोग अपना जीवन गंवाते हैं। सेलिब्रेशन हमेशा होते रहेगा, लेकिन जो जीवन गया वो वापस कभी नहीं आएगा। तो अपना हमेशा ध्यान रखिए। आध्यात्मिक जगहों पे भी होती है, कोई महात्मा जी आए, उनके चरणों का धूल के लिए लोग दौड़ रहे हैं, वहाँ घटना हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, अपने महाकुंभ में भी उस तरह की घटना हुई। तो बहुत तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी के जीवन का कोई मोल अब रह नहीं गया है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन का मोल नहीं समझ रहा है, तो आपको अपने जीवन का मोल तो समझना ही होगा। ऐसे प्लेसेस पे जाने चाहिए जहाँ पे भगदड़ की स्थिति हो सकती है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने सेफ्टी मेजर्स का बिल्कुल ध्यान रखिए। प्लेन की घटना ऐसी है कि जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, अपनी गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हो, बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादातर जो घटनाएं हैं अपनी गलती के कारण हो रही है। आपने हेलमेट नहीं पहना है, एक्सीडेंट में हर साल लाखों लोग मर रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखिए। बस में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। So thank you so much for watching. Jai Hind.